सबसे पहले शुक्रिया मेरी ब्रेकअप स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। करीबन पिछले 4 दिनों में 1,25,000 लोगों ने देखी और नए 10,000 लोग 10 से 11,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो शायद और मेरे बारे में जानना चाहते हैं या जो शायद जिनकी कहानी मुझसे मिलती जुलती है, वो जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे मूव ऑन किया। तो कुछ 10 लेसन्स हैं जो मैंने अपने ब्रेकअप फेज़ के दौरान सीखे, जो मैं आज आपको भी आपके साथ शेयर करूँगा। पर उससे पहले मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बोला था कि मैंने जो अपने अर्ली 20s में गलती की है, वो गलती ये थी कि मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की जल्दी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए, मैसेज किए कि सर इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बनाइए, कैसे हम एट द एज ऑफ 18, 19, 500,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो वो एक बिल्कुल अलग वीडियोस होंगी, अलग सीरीज़ होंगी। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए कि हाँ, हमें अपनी मनी को सेव करना है, इन्वेस्ट करना है और फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए हमें एट द एज ऑफ 30 या 35, जो कि मैंने अपने उस वीडियो में बताया था। एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मुझे क्या रिग्रेट है कि 20s में मैंने ये चीज़ें नहीं की। तो मेरा शायद सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहा कि 20s में मैंने सेविंग नहीं की। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, पर वो फिर किसी और वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो। और इस वीडियो पे एम करते हैं 10,000 लाइक का, कि आप इसको 10,000 लाइक देंगे, और ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको इस तरह की और वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो बने। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लेसन नंबर 1 जो कि बहुत क्लियर था पूरी वीडियो में, मेरी ब्रेकअप स्टोरी की वीडियो में, नो अल्कोहल और एनी केमिकल और टम्बैको और जो भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको ना भूल दो। क्यों ना कर दो इन सब चीज़ों को? क्योंकि ये उस पेन को, तो उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करने से शायद उनका पेन कम हो जा रहा है, जो कि मेरी भी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में आप स्किप कर देते हो टाइम को, पर आप होते वहीं हो। ये बिल्कुल वैसा ही है, समझो कि आपका रूम पूरा फैला हुआ है और आप बोल रहे हो कि यार मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा ना, या थोड़ी देर सुट्टा मार के आ जाऊंगा, या फिर सिगरेट पी लूँगा, या फिर मतलब एक ही बात है या फिर अल्कोहल पी लूँगा, तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। आप आज अपना रूम क्लीन करें, आप 10 दिन बाद करें, 1 साल बाद करें, पर आपको अपना रूम खुद क्लीन करना पड़ेगा। वैसे ही आपके ब्रेन में जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फंसी हुई हैं चीज़ें, उनको आपको सॉर्ट आउट खुद ही करना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते या स्किप नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट देन यू कैन, बट उस टाइम को स्किप करने से ऐसा नहीं होगा कि आपको वो रूम क्लीन ही नहीं करना पड़ेगा, वो ब्रेन में वो चीज़ें क्लीन ही नहीं करनी पड़ेंगी। एक्चुअल में आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अब आप आज दे लीजिए या फिर आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद, पर आपको खुद बैठ के क्लीन करनी पड़ेंगी वो चीज़ें। जब तक आप क्लीन नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेसन नंबर 2 जो आप मेरी ब्रेकअप स्टोरी से सीख सकते हैं, इसकी नेवर बैक फॉर लव। जब मैंने वो लाइन बोली, एक्चुअल में बहुत इमोशनल हो गया था और मैंने ये गलती की है। मत करना कभी भी, प्यार के लिए भीख मत मांगो। वो क्या है ना कि जब हम भीख मांगते हैं तो हमें भीख ही मिलती है, प्यार नहीं। इसके पीछे 2-3 रीज़न ये भी हैं कि जब आप किसी से भीख मांगते हो, आप बेग करते हो कि मेरे साथ रहो या मुझसे प्यार करो या मेरी ज़िंदगी में रहो, तो एक्चुअल में क्या होता है कि उस समय पर आपकी जो वैल्यू है वो गिरती चली जाती है। और जब आपकी वैल्यू गिरती है, आप समझो कि कोई भी इंसान ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो उससे वैल्यू में कम हो। अगर आपकी वैल्यू गिर गई वो बैक करने की वजह से, तो वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। शायद कुछ समय के लिए आ जाए या सिंपैथी दिखाए, वो आप पे तरस खा जाए, पर आपको तरस नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए। वो मिलेगा नहीं।
भीख ही मिलेगी अगर भीख मांगोगे तो। समझो कि वो भीख मांगने से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ भी गया, पर जब आपकी वैल्यू इक्वल नहीं है, वो इंसान अब आपको उन नज़रों से नहीं देखता, वो इंसान आपको सिंपैथी की नज़रों से देखता है। तो एक्चुअल में वो इंसान जा चुका है जिससे आप प्यार करते थे या जो आपको प्यार करता था। अब कोई और इंसान है जो सिर्फ आप पे तरस खा के आपके साथ है। तो भीख मांगना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। मैंने किया और बता रहा हूँ, मत करना। पॉइंट नंबर 3, डोंट बी अलोन इन दिस हार्ड टाइम। इतने हार्ड टाइम में मेरी जो सबसे बड़ी गलती रही, जो मेरी ब्रेकअप स्टोरी से आप सीख सकते हैं, कि अकेले मत रहो। हो सके कोई दूर का दोस्त हो, कोई भाई बहन हो, कोई कज़न हो, कोई छोटा बच्चा हो, अपने पास रखो और अकेले मत रहो। हो सके ऐसे लोग रखो जिनसे आप अपने दिल की बात कर पाओ बेझिझक। बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने दिल की बातें करते हो किसी इंसान से तो आपका दिल हल्का हो जाता है, आपको एक डीप कनेक्शन फील होता है। दिक्कत यह है कि जब कोई आपकी लाइफ से जाता है तो आपने एक डीप कनेक्शन फॉर्म किया होता है किसी के साथ, और वो डीप कनेक्शन जब टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है तो उसके अलावा दिक्कत यह है ना कि हम लोग सारे उस डीप कनेक्शन को बनाने में इतनी मेहनत करते हैं कि आजू बाजू भूल जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने पूरी ज़िंदगी की सेविंग एक महल बनाने में लगा दी और किसी दिन भूकंप आया और महल टूट गया, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे लोगों जिनके साथ आपका ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके साथ आपका डीप कनेक्शन है, और या फिर जो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं, उनके साथ रहने की कोशिश करो। अब वो कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर या कोई भाई बहन या कोई दूर का फ्रेंड। फ़ोन पे बात करो, अकेले मत रहो जितना हो सके, ठीक है। कोई भी नहीं है दुनिया में तो एक कुत्ता पाल लो, ठीक है। एक पेट पालो, एक डॉग पालो, ठीक है। एक डॉग आपको इतना प्यार दे सकता है शायद इंसान नहीं दे पाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, ढूंढो उन लोगों को, अकेले मत रहो। पॉइंट नंबर 4, जो कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया, मतलब करीबन 1 साल लग गया मुझे इस बात को समझने में, इस बात के पीछे भागते भागते कि रीज़न क्या था, ब्रेकअप का रीज़न क्या था। और 1 साल के जद्दोजहद के बाद समझ आया कि रीज़न कुछ भी हो, सबसे पहली बात कि मुझ में कोई कमी नहीं थी। कोई भी इंसान आपको इसलिए छोड़ के नहीं जाता कि आप में कोई कमी है, वो आपको इसलिए छोड़ के जाता है क्योंकि वो आपकी खूबियों को नहीं देख पा रहा होता, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि रीज़न के पीछे मत भागो, रीज़न कुछ भी हो, पर बात ये है कि वो इंसान आपके साथ अब रहना नहीं चाहता। और जो इंसान आपके साथ रहना ना चाहे ना, उसके साथ अगर आप रहोगे तो एक्चुअल में यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। सो इससे बड़ा रीज़न की ज़रूरत नहीं है, इससे बड़े रीज़न की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता। अब वजह कुछ भी हो कि शायद वो चाहता है कि, देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई ऐसी वजह होती जो वो आपको बोलता और आप चेंज कर पाते, या इट्स पॉसिबल टू चेंज इन योर सेल्फ, तो शायद बोल के इंसान आपको बोल देता, आप चेंज कर लेते और चीज़ें ठीक हो जाती। पर ऐसी वजह ही नहीं। वजह दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह में वो इंसान खुद गलत है, वो इंसान खुद किसी और को चाहता है और वो इंसान उस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाहता है। अब वो आपको छोड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, इसका मतलब कि वो किसी और की खूबियाँ ज़्यादा देख रहा है ना, आपकी खूबियाँ नहीं। और दूसरी बात ये कि ये रीज़न के पीछे भागते भागते हम लोग शायद सोचते हैं कि नहीं, अगर ये रीज़न पता चल जाए, क्योंकि वो कुछ भी रीज़न बोलेगा, वो कोई ऐसा रीज़न बोलेगा नहीं जिसमें वो गलत हो, और अगर वो ऐसा रीज़न बोलेगा जिसमें आप गलत हो तो आप बोलोगे मैं सुधार लूँगा। तो वो आपको कभी सही रीज़न, 99% ऑफ टाइम ब्रेकअप के टाइम लोग सही रीज़न बताते ही नहीं हैं कि किस रीज़न की वजह से ब्रेकअप हो रहा है। तो क्लोजर रीज़न, इन सब के पीछे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है।
मैंने 1 साल भाग के देख लिया। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो चीज़ है जैसी है उसे वैसी ही रहने दो, ठीक है। जो उसने रीज़न माना, झूठ सच बोला आपको, वो मान लो और आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो इंसान अब आपके साथ नहीं रहना चाहता। मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ डीप कनेक्शन। मैंने पहले भी बताया, पर इसके बारे में मैं इसको इसलिए पॉइंट नंबर 5 में मैंने इसलिए फिर से रखा। पहले तो अलोन वाली बात थी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अलोन नहीं रहना है, अकेले नहीं रहना। इस बात में कुछ अलग सी बात है। लैक ऑफ कनेक्शन, पॉइंट नंबर 5, इसका मतलब ये है कि जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में या एक बहुत टफ रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, मैं उन्हें सिर्फ इतना बोलूँगा कि स्टार्ट मेकिंग डीप कनेक्शंस इन योर लाइफ। बहुत सारे लोग अकेलेपन का सामना करते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो डीप कनेक्शन फॉर्म नहीं करते। वो एक इंसान को पा लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और उसके ऊपर ही अपना टाइम, एफर्ट, लव, सब कुछ उसी भी इंसान के ऊपर लगाने लग जाते हैं। जब आप सब कुछ एक इंसान के ऊपर लगाने लग जाते हो तो एक्चुअल में आप निगलेक्ट कर देते हो सारी दुनिया को। उसकी वजह से अब वो इंसान पे आप इमोशनली डिपेंड हो जाते हो। जब आप इमोशनली डिपेंड हो गए तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रेकअप के बाद आप बहुत बुरी तरह मुंह के बल आगे गिरने वाले हो। तो लैक ऑफ डीप कनेक्शंस आर ऑलवेज देयर इन एवरी ब्रेकअप। तो कोशिश करो कि डीप कनेक्शंस फॉर्म करो। ब्रेकअप अपने रिलेशनशिप के दौरान भी, मतलब अपने दोस्तों से, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे फैमिली मेम्बर हो, किसी से भी डीप कनेक्शंस बना के रखो, ताकि आपके साथ कोई इमोशनल चीज़ें हो रही हैं तो एक्चुअल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाओ और एक थर्ड ओपिनियन ले पाओ। क्योंकि हम इन सिचुएशन में ना एक्चुअल में लॉजिकली सोच नहीं पाते हैं, और जब हम लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं तो हमें थर्ड पार्टी व्यू की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तीसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो हमें बता सके कि लॉजिकली ये बात सही है, ठीक है। तो इस बात को समझो और अपनी ज़िंदगी में डीप कनेक्शन फॉर्म करना शुरू करो जितनी जल्दी हो सके। पॉइंट नंबर 6 जो आप मेरी ब्रेकअप स्टोरी से सीख सकते हो वो है डोंट जंप टू वन रिलेशन टू अनदर। जैसे कि मैंने अपनी ब्रेकअप स्टोरी में बोला कि बहुत रिलेशनशिप्स में हम रहे, कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में कूदते आपको समझ में आएगा कि मैंने जैसे पहले भी बताया था अपनी वीडियो में और अभी भी बता रहा हूँ कि ब्रेकअप इज़ नॉट अबाउट फॉरगेटिंग एनीवन। ब्रेकअप इज़ अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, ठीक है। इस बात को समझो कि आपको खुद को ढूंढना है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने अल्कोहल छोड़ने के लिए गांजा शुरू कर दिया या कोई और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, तो एक्चुअल में तो आपने वो अपनी बैड हैबिट छोड़ी ही नहीं ना। रिलेशनशिप में कई लोग, जब आप इतना डीप डाउन किसी रिलेशनशिप में चले जाते हो, एक्चुअल में यू लूज़ योरसेल्फ। जब आप खुद को खो देते हो, खुद की आइडेंटिटी को खो देते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हो, तो उस टाइम पे आप दूसरी अगर रिलेशनशिप में जंप करोगे तो एक्चुअल में आपको खुद को ढूंढने का तो मौका ही नहीं मिला ना, खुद के साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला। जो कि गलती सबसे बड़ी मैंने भी की, वो आपको नहीं करनी है कि एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप मत करते जाओ जस्ट टू हील फ्रॉम दैट पेन। दिस इज़ अ जर्नी इन विच यू कैन फाइंड योरसेल्फ। ये वो सफ़र है, ये ब्रेकअप वो सफ़र है जिसमें आपको खुद को ढूंढना है, ना कि खुद से भागना है। तो अगर आप एक ब्रेकअप के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, उसके ब्रेकअप के बाद किसी और के साथ जा रहे हो, तो एक्चुअल में आप अपने आप से भाग रहे हो। तो अपने आप से भागना नहीं है, अपने आप को ढूंढना है। ये बात याद रखिए, ये गलती कभी मत करना कि ब्रेकअप के बाद आप दूसरे रिलेशनशिप्स में जाओ, क्योंकि अगर आप जाते हो तो वो ब्रेकअप, वो एक मैंने कोट पढ़ा था, बहुत अच्छा था, इस बात पे बिल्कुल सूट होता है कि अगर आपके घाव अभी तक भरे नहीं हैं और आप दूसरे लोगों को गले लगा रहे हो, तो एक्चुअल में आप अपना ब्लड उन लोगों पर भी लगा दोगे, अपने छींटे उन पे भी गिरा दोगे, ठीक है। तो अच्छा यही है कि पहले अपने घाव को भर लो, फिर किसी और को गले लगाओ, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो एक्चुअल में वो नेगेटिविटी, वो डाउट्स, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है नहीं आप में, और
तभी इतने इनसिक्योर बॉयफ्रेंड बनते हैं लोगों के, क्योंकि वो अपने पहले रिलेशनशिप से इतने ज़्यादा परेशान होते हैं और दूसरे रिलेशनशिप में जाके वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये मुझे छोड़ के ना चल जाए। फिर वो सारी चीज़ें, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस, वो आने लगते हैं रिलेशनशिप में। तो ये आपको समझना है कि कभी भी ऐसा नहीं करना है। पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 7 इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैक्सिमम टाइम 99.9% लोग सोचते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के कदमों में गिरा के वो उसे पा सकते हैं या वो उसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। और शायद चलो मान लेते हैं 50% टाइम अगर ऐसा हो भी जाए, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओ तो आगे वाला आदमी मान जाए और आप पे तरस खा ले। पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने के बाद क्या रह जाएगा इस रिलेशनशिप में? क्योंकि अब आप नहीं रहे ना, वो इंसान आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा। सोचो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दूसरे पार्टनर की इज्जत ही नहीं है, आपकी इज्जत ही नहीं है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दैट रिलेशनशिप? तो आपको समझना है कि अपनी इज्जत किसी के कदमों में गिरा के प्यार पाया तो क्या पाया। तो कोशिश करो कि ऐसे प्यार से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है? क्योंकि ऐसे प्यार को पाके कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है? तो कोशिश करना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ, क्योंकि रिलेशनशिप का रूल नंबर 1 इज़ इक्वालिटी। जब रिलेशनशिप में एक इक्वालिटी मेंटेन रहती है, आप उसे इज्जत देते हो, वो आपको इज्जत देता है, आप उसकी बातों को समझते हो, वो आपकी बातों को समझता है। एक रिलेशनशिप, हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर रिलेशनशिप या हाउ टू फाइंड योर सोलमेट पे अलग वीडियो होगी, आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में लिखिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगा, तो कमेंट में लिखिए, ज़रूर हम इस पर भी बात करेंगे। पर वो इक्वालिटी इज़ द रूल नंबर 1। और वो इक्वालिटी जब डाउन हो जाती है और दूसरा इंसान यहाँ पे आ जाता है, तो फिर आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकते। मतलब शायद आज आप उसे पाने के लिए वो इज़्ज़त गिरा भी लें, पर क्या आप वो नीचे पूरी ज़िंदगी बिना इज़्ज़त के जी पाएंगे? अपने आप से सवाल पूछिए, क्या पूरी ज़िंदगी आप बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के, बिना कोई इंसान आपको इज़्ज़त ना करे, तो क्या आप उस रिलेशनशिप में रहेंगे? अगर जवाब ना है तो रुक जाइए, अच्छा यही रहेगा। लेसन नंबर 8 लेसन नंबर 8 इज़ कि कभी भी अपना सोशल सर्कल मत छोड़ो, रिलेशनशिप में रहते हुए भी, रिलेशनशिप के बाद भी, ब्रेकअप के बाद भी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब वो नए रिलेशनशिप में आते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं, अपना सर्कल तोड़ देते हैं, या आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, उससे बात मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है, इससे बात मत करो। और उनका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता। बस अगर आपका पार्टनर आपको एक लॉजिकल रीज़न देता है, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं देता है तो सोचो, क्योंकि अगर बिना लॉजिकल रीज़न के वो बोल रहा है, तो वो एक्चुअल में अपनी सेल्फिशनेस के लिए वो इंसान को आपसे दूर करना चाहता है। और उसके बाद लॉजिक रीज़न है कि यार उस इंसान ने ऐसा किया, उसका पास्ट ऐसा है, या उसकी हिस्ट्री ऐसी है, या उस एक सर्टन ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। पर अगर कोई लॉजिक नहीं दे रहा है और आपका सर्कल टूटता जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चे हैं जो रिलेशनशिप में जा रहे हैं 18-19 साल के या उससे भी कम, वो लोग ये चीज़ कर लेते हैं और वहाँ पे चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। वहाँ पे चीज़ें ख़राब कैसे होती हैं? क्योंकि आपका सोशल सर्कल टूट जाता है। नाउ यू आर अलोन विद दैट पर्सन, और एक बार सर्कल टूट गया तो आफ्टर ब्रेकअप दिस थिंग विल हिट यू लाइक एनीथिंग। तो कोशिश करो कि अपना सोशल सर्कल तोड़ो ना ब्रेकअप के बाद। ब्रेकअप के बाद भी बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने भी किया, अकेला रहना शुरू कर दिया, लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया, अकेले कमरों में कई घंटे निकाले। ये गलती कभी मत करना, ठीक है? यहाँ बैठ के मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ऐसे नोट्स कोई नहीं देता है ब्रेकअप के नोट्स पर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत माइनर चीज़ें हैं, पर ये गलती कर करके इंसान 1 साल 1.5 साल लगा देता है मूव ऑन करने में। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी, यू आर लाइक यू आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू।
नाइन्थ थिंग इज़, आपको पता है कि जो हमारे माई ब्रेकअप स्टोरी के लास्ट में भी था कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करो। बहुत लोग सोचते हैं कि जो ब्रेकअप है वो इमोशनल चीज़ है ना कि फिज़िकल, तो एक्सरसाइज क्या फ़र्क पड़ता है, पर एक्चुअल में बहुत केमिकल लोचा हो रहा होता है आपके ब्रेन में ड्यूरिंग योर ब्रेकअप फेज़, और एक्चुअल में बहुत हेल्प करता है। बोलते हैं ना ब्रेकअप मेक्स बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल, तो एक्चुअल में सही है, क्योंकि वो केमिकल जो इम्बैलेंस है वो आपके ब्रेन में वो कहीं ना कहीं ठीक कर देता है एक्सरसाइज, बहुत हद तक। मैं ये नहीं बोलूँगा पूरी तरह, अगर एक्सट्रीम लेवल पर है तो पूरी तरह सही नहीं करेगा, पर एक्सरसाइज करना शुरू करो। आप ब्रेकअप के किसी भी फेज़ में हो, किसी भी स्टेज पे हो, आज से एक्सरसाइज करना शुरू करो। मेरी बात मान लो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, मैंने बहुत लेट शुरू किया उस टाइम पे, करीबन 1 साल 1.5 साल बाद, पर अगर आप उसी टाइम शुरू कर दोगे जिस दिन ब्रेकअप हुआ है या उसके कुछ दिन तक, मिस मत करना। अच्छा बुरा दर्द हो कैसा भी हो, करते रहो, अपनी बॉडी को मूव करो। डोंट स्टे इन रूम, एक अकेले कमरे में मत बैठे रहो पूरे दिन, आलस मत फैलाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, अपनी बॉडी को मूव करो। जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हो तो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू मूव ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, तो बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 10, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी और आप कभी मत करना। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको शिवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा रोना आता है बेवजह, आप संभाल ही नहीं पा रहे, आप अपने किसी काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, और सबसे बड़ी बात, आपके आसपास कोई इंसान नहीं है, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या फिर आपने 1-2 बार कोशिश भी, जा रहे हो आप उस तरफ, या आपको लग रहा है कि मरना सही है, आपको लग रहा है दुनिया में कोई आपको प्यार नहीं करता, आपको लग रहा है कि अब आपकी जीने की कोई वजह नहीं बची है, अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो यू आर नॉट इन अ सैडनेस ऑफ ब्रेकअप। समझिए इस बात को, आप डिप्रेशन में हैं, एक क्लिनिकल डिप्रेशन में हैं, और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो साइकेट्रिस्ट से दिखाने में बिल्कुल भी झिझकिएगा मत। अपने घर वालों को बोलिए कि ये मेरे साथ हो रहा है और मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। जाइए और जितनी जल्दी हो सके उन्हें दिखाइए और मेडिसिन्स लीजिए, क्योंकि नाउ इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। अब YouTube वीडियो देखने से या किसी से बात कर लेने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक क्लिनिकल डिप्रेशन में आ चुके हैं जहाँ पे आपको सुसाइडल थॉट्स अगेन एंड अगेन आए जा रहे हैं, तो वहाँ पे YouTube वीडियोज़ या गूगल आपको हेल्प नहीं करने वाला। वहाँ पे आपको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो जितनी जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प लीजिए, बस यही कहना था मेरा। तो ये 10 लेसन्स थे जो आप मेरी ब्रेकअप स्टोरी से सीख सकते हैं, और आज इस वीडियो से ये 10 लेसन्स ले जा सकते हैं। तो एम था 10,000 लाइक का, जितना जल्दी हो सके ये 10,000 लाइक कंप्लीट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन आए कि यार आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आगे और हम ऐसे वीडियोस बनाएं जिससे आपको मूव ऑन में, लाइफ में, ग्रोथ में हेल्प हो पाए। और अगर और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट्स। शुक्रिया, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।